अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर नंबर 4 और आज हम सीखेंगे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। अब इनकी ज़रूरत क्यों आ रही है और ये क्या काम करते हैं। देखें, लास्ट टाइम जो आपने सीखा था वो मीटर रूल था। मीटर रूल में सिंपली ये था कि एक स्केल की तरह जो है ना उसके शेप थी जो लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। उसके ऊपर जो स्केल मार्क किया हुआ था वो यूँ था 0, फिर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10, फिर यहाँ पर 1, फिर आगे इसी तरह अप टू सोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये स्केल था उसके ऊपर। अब देखें ये 0 से लेकर 1 तक, इसे हम नाम देते हैं 1 सेंटीमीटर। और जो 0 और 1 के दरमियान 10 लाइंस हैं, वो एक लाइन जो है वो किसको शो करती है, 1 मिलीमीटर को। और पूरा जो रॉड था वो 1 मीटर का था, यानी 100 सेंटीमीटर के बराबर था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और आपने देख लिया 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स हैं, 10। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब उससे आगे नेक्स्ट देखें, हम इससे किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें उसकी रीडिंग आती है ये, यानी 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अगर फ़र्ज़ करें वो एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा आगे चली गई और 4 से थोड़ा पीछे रह गई, फिर हम रीडिंग कैसे मेजर करेंगे। वो तो दो लाइंस के दरमियान रीडिंग है, तो ना तो हम उसको एग्जैक्टली 2.3 लिख सकते हैं और ना ही 2.4 लिख सकते हैं। तो उसकी रीडिंग इन बिटवीन होगी, यानी कि 2.31 भी हो सकती है, 2.32 भी हो सकती है, 2.33 भी हो सकती है, इस तरह टू 2.39 तक हो सकती है। ये तो बहुत सारी, मतलब 1 से लेकर 9 तक ये तो 10 वैल्यूज़ बनती हैं। तो मीन्स कि इनके दरमियान भी मेजरमेंट है। ये जो छोटी लाइन है यानी मिलीमीटर की जो लाइंस हैं, इनके दरमियान भी मेजरमेंट आ सकती है। तो वो तो हम मीटर रूल से तो कैप्चर नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट ही कितना था, 1 मिलीमीटर था। जब लीस्ट काउंट ही 1 मिलीमीटर है तो वो कम से कम चेंज कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर। उससे कम चेंज वो मेजर नहीं कर सकता। अगर उससे कम चेंज आएगा या उससे कम लेंथ होगी तो वो हम सिंपल जो मीटर रूल है उससे तो मेजर नहीं कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर, जो ये 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू भी मेजर कर लेगा जी। तो अब देखें वर्नियर कैलिपर, इसकी डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही। अब इसमें इसका सबसे जो मेन पार्ट वो ये मेन स्केल है। मेन स्केल जो होता है वो उसी तरह जैसे मीटर रूल था, उसके ऊपर जो स्केल मार्क किया हुआ है वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स के अंदर है। और इसके अलावा अब क्या है, अब इस मेन स्केल के साथ इस एंड पे जुड़ा हुआ है एक फिक्स जॉ, और ये दूसरा जॉ जो है वो वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो स्केल है वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये मूवेबल है ऑन मेन स्केल। तो ये स्लाइडिंग जॉ हुआ जो वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा हुआ है। इन दो जॉज के दरमियान आप कोई भी चीज़ इस तरह से ग्रिप करते हैं जिसको आपने मेजर करना था। जैसे ये सिलेंडर नुमा चीज़, तो इसका डायमीटर, या कोई और सफ़ेयर उसका डायमीटर या रेडियस वगैरह फाइंड करते हैं। यानी इसका काम भी लेंथ मेजर करना ही है। लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है कि ये जो मीटर रूल था वो 1 मिलीमीटर तक मिनिमम मेजर करता है। ये 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट यानी 10वां हिस्सा भी मेजर कर लेता है। अब ये लोअर जॉज हो गए जिसमें एक फिक्स है और एक स्लाइड करता है वर्नियर स्केल के साथ, और ये अपर जॉज हैं जो कि इंटरनल जो है ना वो डायमीटर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये है। अब इसका इंटरनल अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए, और एक एक्सटर्नल करना हो तो फिर यहाँ पर रखते हैं। और इसके अलावा ये तीसरी चीज़ इससे मेजर करते हैं जो डेप्थ होती है। डेप्थ मेजर ब्लेड है, ये आप इसको मूव करवाते हैं, ये इस सिलेंडर के अंदर मूव करेगा इसकी डेप्थ फाइंड करने के लिए। तो ये 3 काम ये करता है। अब इसमें जो वर्नियर स्केल है ना, उसके ऊपर 10 लाइंस हैं। उन 10 लाइंस का जो गैप है वो इनकी जो मिलीमीटर की जो लाइंस हैं उनसे कम है। यानी कि मेन स्केल पर अगर मिलीमीटर की 10 लाइंस कंप्लीट होंगी तो वर्नियर की जो है ना वो 9 लाइंस होंगी उधर, ठीक है जी। तो एक लाइन का डिफरेंस आता है पूरे में, यानी कि हर ये जो इसके ऊपर लाइंस मार्क की गई हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, वो उनके दरमियान जो गैप है वो मिलीमीटर लाइन की गैप से कम है।
तो ये मिलीमीटर का 10th पार्ट मेजर कर सकता है। अब इसका लीस्ट काउंट देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये रीडिंग कैसे लेगा। वो रीडिंग वैसे प्रॉपर जो है ना वो प्रैक्टिकल में देखेंगे, जब प्रॉपर तौर पर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा तो वो भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल जो है ना आप जो लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले देख लें। देखिए मेन स्केल जो है ना वो 0, फिर आगे 1, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 सेंटीमीटर और उसको 10 मिलीमीटर में हमने डिवाइड किया। अब जो मेन स्केल था जो मूवेबल था, मेन स्केल सॉरी जो वर्नियर स्केल था जो मेन स्केल के ऊपर मूव करता है, उसके ऊपर जो 10 लाइन्स थी वो किस मार्जिन से हैं। देखें वो 0 से स्टार्ट लेती हैं वो भी। अब इस मिलीमीटर के 1 आने से पहले ही वो कंप्लीट हो जाती है, यानी उसका 9th पार्ट होती है। फिर अगली लाइन इसी तरह थोड़ा और पीछे रहती है। तो जब तक उसकी 10 लाइन्स कंप्लीट होती हैं मिलीमीटर की, जो वर्नियर स्केल है उसकी 9 लाइन्स कंप्लीट होती हैं। मतलब वो 9 लाइन्स के अंदर अपनी 10 लाइन्स पूरी कर लेता है, यानी कि जो मिलीमीटर्स है उसकी 10 लाइन्स जो है वो यहाँ के ख़त्म होती हैं, लेकिन जो वर्नियर स्केल है उसकी 10 लाइन जो है ना वो मिलीमीटर के 9वें लाइन पे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह जो डिफरेंस आता है हर लाइन में, यानी ये 0 से लेकर 1 मिलीमीटर। अब जो अगर वर्नियर पे देखेंगे तो वर्नियर पे लाइन थोड़ा सा कम मार्जिन के साथ आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, अगली उससे कम। इस तरह एट द एंड डिफरेंस कितना आ जाएगा पूरे 1 मिलीमीटर का। तो ये जो डिफरेंस है ये 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट है और यही मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। इसी को डिफाइन किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है यानी कि 1 मिलीमीटर, तो और वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो कितना डिफरेंस के साथ है 0.1 मिलीमीटर। यानी ये जो चीज़ है, ये जो डिफरेंस मैं बता रहा था ये कितना है 0.1 मिलीमीटर का है, और यही डिफरेंस क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। अब जैसे मैंने वहाँ एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था 2.4 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर। तो अगली इसकी मैंने बोला था कि अगर वो मिलीमीटर्स की लाइंस के दरमियान अगर लाई करती है तो 2.3 या 2.4। तो अब इनमें से वैल्यूज़ कौन सी सही है या इन बिटवीन है, तो फिर हम मेजर कैसे करते हैं। तो हमें तो 2.31 या 2.32 इस तरह की वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए। तो दूसरा डिजिट सिर्फ जो है ना वो मीटर रोड से नहीं आ सकता, वर्नियर यूज़ करेंगे तो पहली रीडिंग जो होगी इन 2.3 वो तो मिल जाएगी आपको मेन स्केल से ही। आगे अब 3 और 4 मिलीमीटर के दरमियान कितने हमारी रीडिंग है वो आपको कौन मेजर कर देगा, वो वर्नियर स्केल मेजर कर देगा। फिर आप उनको ऐड कर लीजिएगा, मतलब ऐड कर लेते हैं उनको, और फिर इस तरह वो रीडिंग आ जाती है जो भी होती है। तो इस तरह से ये मेजर हो पाता है। अब इसका जो लीस्ट काउंट है उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, कितनी रीडिंग आ सकती है मेन स्केल के ऊपर, कम से कम वो 1 मिलीमीटर है। और वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी लाइन थी, 10 थी, इससे डिवाइड करें 0.1 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 10 से, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा ये लीस्ट काउंट इसका। तो ये दोनों रीडिंग में याद रखना, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो है लीस्ट काउंट। अब इसके साथ ज़ीरो एरर देखते हैं। ज़ीरो एरर जो होगा वो कैसे होता है, या पहले ज़ीरो एरर को एक एग्जांपल से समझ लें कि ज़ीरो एरर जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट में ना एक उसकी कैलिब्रेशन में थोड़ा फॉल्ट होता है, जिस वजह से वो कुछ जो रीडिंग देता है वो एडिशनल या सब्ट्रैक्शन के साथ देखता है। मतलब जैसे एक कोई भी बैलेंस है जिसकी मदद से आप किसी चीज़ का मास मेजर करते हैं, तो आप एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर प्लेस करते हैं वो उसका मास बता देता है। तो फ़र्ज़ करें आपने जो चीज़ पुट की है वो 5 kg की है, तो और वो जो स्केल है वो आपको 6 kg शो करवा रहा है, मतलब जो बैलेंस है वो 6 kg शो करवा रहा है। अब जो 1 kg है वो एडिशनल है उसके अंदर, वो कहाँ से है, वो उसकी मेजरमेंट में या उसकी कैलिब्रेशन में जो है ना थोड़ी सी ख़राबी है, जिस वजह से वो
सही मेजर नहीं करता। यानी कि अगर उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं भी पड़ा हुआ जिसका मास हम मेजर करना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ मास मेजर करने के लिए, तब भी वो क्या शो कर रहा होगा 1 kg। यानी कि बैलेंस के ऊपर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी वो 1 kg शो कर रहा है। इट मीन्स आप जो भी चीज़ पुट करेंगे वो उसके मास के अंदर 1 kg ऐड कर देगा, तो ये ज़ीरो एरर हुआ। इसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे क्योंकि उसने ऐड किया, यानी ऑलरेडी 1 kg वो क्या कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें इस तरह भी हो सकता है कि कोई ऐसा बैलेंस हो जो यानी कि आपने अगर कोई चीज़ पुट नहीं भी की अभी मास मेजर करने के लिए, तो वो -1 kg शो करवा रहा है। आप कोई भी चीज़ पुट करेंगे, लेट्स सपोज आपने 10 kg वाली चीज़ पुट कर दी, तो उसका मास वो 10 की बजाय 9 kg शो करेगा, एक माइनस कर देगा खुद ब खुद ही। तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर हुआ। तो इसको अब करेक्ट कैसे किया जाता है, यानी उसी को यूज़ कर लिया जाता है लेकिन उसे ज़ीरो करेक्शन बोलते हैं, जिसकी मदद से रीडिंग को सही कर लिया जाता है। ज़ीरो करेक्शन मीन कि जैसे आपने वही 5 kg मेजर किया किसी चीज़ का, इसमें आपको पता है 1 kg है ना, उसका ज़ीरो एरर है, तो आप एट द एंड उसमें से 1 माइनस करोगे तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग मानी 4 kg है। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो आप क्या करोगे, यानी अगर आपने 9 kg मेजर किया तो आप उसमें एक ऐड कर लोगे, उसे आप 10 kg बना दोगे, तो ये ज़ीरो करेक्शन हो गई। यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा वो एट द एंड आपने माइनस कर देना है क्योंकि उसने पहले ही ऐड कर लिया था स्केल बैलेंस ने। और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो आपने एट द एंड उसको प्लस कर लेना क्योंकि उसने पहले ही एक माइनस कर रखा था। अब यहाँ भी ज़ीरो एरर आ सकता है। आप इस दोनों जॉस को क्लोज करेंगे, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है ना वो बिल्कुल आमने सामने होगा, उसकी लाइन बिल्कुल कंसाइड कर रही होंगी, तो देन तो कोई ज़ीरो एरर नहीं। लेकिन जो अगर जॉस क्लोज करने के बाद मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो अलाइन नहीं है, देन इसके अंदर क्या होगा, ज़ीरो एरर होगा। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? देखें, अगर मेन स्केल का जो ज़ीरो वो तो फिक्स है ना, जो वर्नियर का ज़ीरो है वो तो मूव कर रहा है वर्नियर स्केल के साथ। अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे रुक जाएगा और जाज फुली क्लोज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा क्योंकि वो कुछ रीडिंग पहले ही ऐड कर देगा आपकी जो भी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग होगी उसके अंदर। और अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, देन वो जो रीडिंग है वो माइनस कर रहा होगा कुछ ना कुछ, और उसे हम नेगेटिव ज़ीरो एरर का नाम देंगे। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है कि ज़ीरो एरर होता क्या है। ये पुअर कैलिब्रेशन होती है एक इंस्ट्रूमेंट की, और उसे ज़ीरो एरर के नाम से जानते हैं और ज़ीरो करेक्शन से उसे सही करते हैं। और यहाँ वर्नियर कैलिबर के मामले में जो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर है वो आपको मैंने बताया कि मेन स्केल के ज़ीरो से अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे रुकता है तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर लेफ्ट साइड पे रुकता है मेन स्केल के ज़ीरो से तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो अब हम चलते हैं स्क्रू गेज की तरफ। जी, तो आप देखें अब स्क्रू गेज ये भी लेंथ ही मेजर करता है और वही सिलेंडर और या स्फेयर का रेडियस या डायमीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका पहले जो है ना वो बात करते हैं कि ये इसकी वर्किंग कैसे होगी और ये वर्नियर कैलिपर की जगह इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है अब, या इसकी कैसे जगह बनी। तो देखें, जो मेन स्केल सबसे पहले मीटर रूल था, उसकी मदद से आप कम से कम कितना मेजर कर पाते हैं, 1 मिलीमीटर। और अगर आप 1 मिलीमीटर के अंदर कहीं फॉल करते हैं, मीन्स 1 मिलीमीटर से छोटा चेंज मेजर करना है, तो आप स्क्रू वर्नियर कैलिपर लेके आए जिसने आपको 0.1 मिलीमीटर मेजर करना सिखाया वर्नियर स्केल की मदद से। अगर फ़र्ज़ करें 1 मिलीमीटर के अंदर आप 10th पार्ट मेजर कर रहे हैं, तो अगर आप 10 से आगे जाना चाहते हैं तो फिर तो जो है ना वो डबल डिजिट आ जाएगा, यानी यूँ कह लें 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा, और वो वर्नियर कैलिपर से पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये 100 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। वर्नियर ने आपको 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर करवा दिया। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी 2.3 है, तो अगर सिंपल स्केल के साथ तो अगर आप यूज़ करते हैं वर्नियर स्केल साथ में तो 2.34 या 2.33 इस तरह रीडिंग जो है ना आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आप स्क्रू गेज यूज़ करते हैं तो देन आप 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट मेजर करेंगे, यानी 100वां हिस्सा। तो आप इसको 2.34 और आगे एक और डिजिट कोई ना कोई आ सकता है, जैसे 2 आ गया या 2.343 आ गया, इस तरह से। तो अब इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो 0.01 मिलीमीटर होगा। ये कैसे होगा ये भी देखते हैं, पहले इसके पार्ट्स देख लें। लेकिन सबसे पहले तो ये इसका ये वाला एंड जो है ना ये फिक्स है, ज़ीरो एडजस्ट स्क्रू, यानी ये वाला एंड फिक्स है, इसे जो है ना मूव नहीं करवा सकते। जबकि ये वाला जो स्पिंडल है
जैसे आप स्पिंडल देख रहे हैं ये मूवेबल है, और ये मूव कैसे करता है, यहाँ से रेस्ट से आप इसको यहाँ से ग्रिप करते हैं और यहाँ से आप रोटेट करते हैं तो ये फॉरवर्ड मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बैकवर्ड मूव करता है, और साथ में ये पूरा स्केल रोटेट करता है। ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल के नीचे आपको जो थोड़ा स्केल नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, वो मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो मिलीमीटर के अंदर होती है, मिलीमीटर्स के अंदर होती है। और उसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल है जो रोटेट करता है, यहाँ से आप रोटेट करते हैं तो ये सर्कुलर स्केल भी साथ रोटेट करता है, और स्पिंडल जो है ना फॉरवर्ड मूव करता है और बैकवर्ड मूव करता है। अगर आप एक रोटेशन देते हैं, वन कंप्लीट रोटेशन, तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर आगे चला जाता है, जिसे आप पिच कहते हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज। यानी आपने इस रेंज की पूरी एक रोटेशन दी, यानी आपने सर्कुलर स्केल को कंप्लीट एक रोटेशन दी, और वो मेन स्केल पर कितना आगे मूव किया, 1 मिलीमीटर। तो ये उसे कहते हैं, ये इसकी पिच है। अब आपने कोई भी चीज़ यहाँ प्लेस कर दी इसके स्पिंडल और 0 स्क्रू के साथ, यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स करेंगे और रीडिंग लेंगे। रीडिंग सबसे पहले मेन स्केल पर आएगी, मेन स्केल पर जो लाइनें नज़र आ रही होंगी वो नोट कर लेंगे। सपोज करें हमें 3 लाइन नज़र आ रही है तो हम कहते हैं 3 मिलीमीटर रीडिंग आ गई। तो उसके बाद फिर अब सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो कैसे लेनी है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है मेन स्केल के ऊपर, उसे इंडेक्स लाइन कहते हैं। इंडेक्स लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की जो लाइन मैच करेगी वही सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी, और उसको मदद से आप मज़ीद रीडिंग ले सकेंगे। और वो आगे की रीडिंग बताएगी 3 मिलीमीटर था, तो 3 के आगे जो है ना वो क्या रीडिंग होगी, तो वो जो रीडिंग आ सकती है उससे मज़ीद, तो वो 3.343 इस तरह से, या 3.423, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। पहले देखें सिंपली क्या था, जो मीटर रॉड था, तो उसके बाद उसके लिए आपने जो रीडिंग नोट की उसमें आपने देखा 2 डिजिट्स मिलीमीटर के अंदर। आप इधर आ गए वर्नियर के ऊपर, आपके पास 3 डिजिट्स आ गए, और अगर आप अब यहाँ स्क्रू गेज पे आए हैं तो आपके पास 4 डिजिट्स आ गए। तो आप और ज़्यादा डेप्थ के अंदर यानी छोटी मेजरमेंट ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं, यानी बहुत छोटा चेंज अगर आएगा वो भी मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। अब इसके लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं, वो देखिए क्या होगा। देखें लीस्ट काउंट जो होगा इसका, वो पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच मैंने अभी बताया कितना होगा, 1 मिलीमीटर, यानी कि आप पूरा एक सर्कुलर स्केल रोटेट करवा देंगे मेन स्केल पर, वो 1 मिलीमीटर फॉरवर्ड मूव करेगा। तो और साथ में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल, वो जो कि थी 100, तो 1 मिलीमीटर उसकी पिच हो गई, 100 उसके ऊपर लाइंस होंगी, तो ये होगी 0.01 मिलीमीटर, या इसको आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का। और यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है, तो नेक्स्ट जो है वो आप मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे। टिल देन टेक केयर।